जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मंगलवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। हम मंगलवार का व्रत क्यों रखते हैं? मंगलवार का व्रत रखना बड़ा ही पुरानी परंपरा है। व्रत आदमी के लिए सुख प्राप्त करने की प्रार्थना है। मंगल देव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो ऐश्वर्य, सौभाग्य, पुत्र पुत्री, धन संपत्ति, राज सुख, आरोग्य सब देते हैं। मंगलवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, राज सम्मान, उच्च पद प्राप्ति, संतान प्राप्ति, रक्त दोष दूर करने हेतु हर मंगलवार को ये व्रत करना चाहिए। अब मैं आपको मंगलवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। महामुनि व्यास जी बोले, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि इकट्ठे होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें कई पुराणों की कहानियां सुनाई हैं। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताएं जिसके करने से संतान प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग शोक, अग्नि, सर्प, दुख आदि का डर दूर हो। कलयुग में सभी जीव आत्माओं की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें रोग, चिंता के दुख लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे? इस पर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी बातें पूछी हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही सवाल किया था। दोनों के संवाद में आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। हस्तिनापुर की राजसभा में उस समय योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु नंदन नंद गोविंद, आपने मुझे बहुत सी कहानियां सुनाई हैं। आज कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो सके। हे प्रभु, बिना बेटे के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वह नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पिता के ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही वह पुन्नान से उद्धार पा सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक महाबुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल जाता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह श्री हनुमान जी की आराधना भक्ति पूर्वक करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद वह भोजन प्राप्त करती थी। उस दिन मंगलवार को घर के काम की अधिकता के कारण वे हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। इसका उसे बहुत दुख हुआ। उसने खुद भी भोजन नहीं किया। उसने प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। अब ब्रह्माणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती थी और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती थी। इसी तरह 6 दिन तक वे अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वे सुबह ही बेहोश होकर गिर पड़ी। इसका प्रभाव श्री हनुमान जी पर भी हुआ। वे सुनंदा की इस असीम भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर सुनंदा आनंद से विह्वल हो उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्रदान करें। तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। सुनंदा बहुत खुश हुई। उसने ये समाचार अपने पति को बताया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत खुश हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी और फिर श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से सुनंदा गर्भवती हुई और 10वें महीने में
उसने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। यह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता रहता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। कुल पुरोहितों ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रख दिया। इस कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। पुत्री रत्नबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ रत्नबाला 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, मेरी पुत्री रत्नबाला विवाह की योग्य हो गई है, अतः कोई योग्य वर देकर उसका विवाह कर दे। अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है, नंदा ब्राह्मण ने कहा। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या और इसके पश्चात राजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर राजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। अभी तो रत्नबाला केवल 10 वर्ष की है। मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। नंदा ब्राह्मण ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़ा भाई राजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे नरकगामी हो जाते हैं। सुनंदा ने कहा। नंदा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए निकल गए। बहुत से नगर घूमने के बाद उसने पंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा जिसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके पति पत्नी दोनों संतुष्ट हो गए। इन दोनों की शादी से ब्राह्मण नंदा सोच में पड़ गया। उसके मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वे बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नबाला अब ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलता है वे आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो उसकी शादी में खर्च हो गया और जो शेष बचा था वे भी कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। मैंने इसकी शादी करके बड़ी ही भूल की है। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नबाला मेरे घर में ही बनी रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंदा के दिमाग पर छाता सा जा रहा था। रात भर शैया पर करवटें बदलते बदलते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वे मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपने पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। सुबह हुई। नंदा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनंदा ने अपने दामाद तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने शहर की तरफ चल दिया। रत्नबाला का पिता ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो पाप पुण्य भी भूल चुका था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जवाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में छिपकर बैठ गए और जैसे ही सोमेश्वर उसके पीछे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण दूत ने सोमेश्वर का वध कर दिया। इसके पश्चात उसने ये समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने दामाद के वध का समाचार प्राप्त कर नंदा ब्राह्मण उस जगह पर पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां रहकर ही शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है
वही होता है। रत्नबाला अपने पति की अकाल मृत्यु से बहुत दुखी हुई। रुदन करती हुई वे अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। पिता अपनी पुत्री के वचनों को सुनकर अवाक रह गया। वे विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही दामाद वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। रत्नबाला के पति स्वर्गीय सोमेश्वर की चिता बनाई गई। वह सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर है, ये विद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वह भी वर तू मांग सकती है। हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन सुबह लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग व्याधि ना हो, सजनों से कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वे कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उन्हीं की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने शहर को चला गया। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंगलदेव का व्रत करने लगे और उनकी कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। इति श्री मंगलवार व्रत कथा। बोल हनुमान बाबा बजरंग बली की जय।